परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। आइए हम सब मिलके आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिएगा। अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर इस समय के लिए, मेरे परमेश्वर जो तूने हमारे जीवन में जोड़ा मेरे प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर। जब यहाँ पर पिता हम आपके वचन से प्रभु बोलते हैं मेरे पिता, तो आपकी आत्मा में अंदर होकर बोलने पाए पिता, और वचन हर एक शब्द पिता नपतुला होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और पिता तेरी आत्मा हम अंदर होकर बोलने पाए मेरे पिता, और जो भी इस वचन को सुने मेरे पिता, देखें और सुनने वालों पर आपका अनुग्रह, आपकी आशीष होने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद पिता। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर। अपनी बुद्धि को पिता, अपनी सोच को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे बाइबल से नियम की किताब में दूसरा तीमुथियुस और उसका तीसरा अध्याय, और हम वचन 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। सब लोग अपना बाइबल निकालिएगा और दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय वचन 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। पौलुस तीमुथियुस को ये पत्री लिख रहा था और उसने अंतिम दिनों के बारे में उनको बताया कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा। ये पहचान उसने बताई कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, और इन बातों को भी लिए पौलुस कहता है कि इनको तो स्मरण रखना। हालेलुया। जिस प्रकार निर्गमन के 20वें अध्याय में परमेश्वर अपनी 10 आज्ञाओं में कहता है, चौथी आज्ञा उसकी यह है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। और उसी प्रकार पौलुस भी यहाँ पर तीमुथियुस जो उसका युवा साथी है उसको ये निर्देश देता है कि अंत के दिनों में बहुत कठिन समय आएंगे। हालेलुया। अंत के दिनों में बहुत कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, डींगमार हो जाएगा, अभिमान किया करेगा और एक दूसरे की निंदा किया करेगा, और अपने माता पिता की आज्ञा टालेगा, कृतघ्न होगा, अपवित्र होगा, दया रहित होगा, क्षमा से रहित होगा, दोष लगाने वाला होगा, असंयमी, कठोर, भले के बैरी और विश्वासघाती होगा, और ढीठ और घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। हालेलुया। और हम देख रहे हैं कि आज जो हम सब लोग जानते हैं कि हम अंत के दिनों में चल रहे हैं, क्योंकि आज एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो इन बातों से अलग हो। परमेश्वर की महिमा। क्योंकि कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के किसी से बात नहीं करता है, लोग भी वैसा ही करता है, डींग मारते हैं लोग, अभिमान भी करते हैं। हर एक तरह का अपराध जो आज के युग में, क्योंकि हम संसार के अंत के दिनों में हम चल रहे हैं, तो ये सारी बातें हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। परमेश्वर के पास कोई आना नहीं चाहता। जहाँ पे आनंद होता है, जहाँ पे मौज मस्ती होती है, वहीं पर अधिकांश लोग जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। तो पौलुस कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि कठिन समय आएंगे। हालेलुया।
दिन अच्छे नहीं होंगे बल्कि बुरे दिन होंगे। जी हाँ, अच्छे नहीं बल्कि बुरे दिन होंगे। लेकिन और अंत के दिनों में क्या यीशु मसीह ने भी कहा कि जगह जगह भूकंप होंगे, जगह जगह विपत्ति होंगी, जगह जगह महामारी होगी। हालेलुया, अकाल पड़ेंगे। परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर किसी के मरने से खुश नहीं होता। परमेश्वर किसी के मरने से खुश नहीं होता। हालेलुया। जी हाँ, एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगा यहेजकेल की पुस्तक से, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यहेजकेल की पुस्तक और उसका 33वां अध्याय और 11वां वचन। यदि मैं ठीक हूं तो मैं पढ़ सकता हूँ। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हालेलुया। अर्थात प्रभु कहता है कि मैं दुष्ट के मरने से खुश नहीं होता हूं। यदि दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता का काम छोड़कर भलाई के काम करे तो मैं उससे खुश होता हूं। हालेलुया। बिल्कुल अंत के दिन है और बुराई इतनी ज्यादा है कि बहुत ज्यादा बुराई है, इसीलिए परमेश्वर का क्रोध इंसान के ऊपर आता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। अंत के दिन है, लेकिन यदि प्रभु कहता है कि यदि बुराई करने वाला व्यक्ति बुराई को छोड़कर भलाई के काम करेगा तो उसके बुराई के काम गिने नहीं जाएंगे, वही काम गिने जाएंगे जो वो भलाई के काम कर रहा होगा। हालेलुया। इन बातों को हम यहेजकेल के 33वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि अंत के दिन है, हम अब भी अपना मन फिरा सकते हैं। कुछ लोग आज भी कुछ तो मन फिरा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ व्यक्ति हैं ऐसे जो अभी मन नहीं फिराए हुए हैं। लेकिन प्रभु उनसे भी कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने सेवा को स्टार्ट किया तो उसने यही एक वचन, यही सेवा इसी के द्वारा स्टार्ट की कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि हम अंत के दिन है तो मन कैसे फिराए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। लेकिन यदि हम लूका की इंजील को पढ़ेंगे और वहां पर यदि हम 23वां अध्याय और उसका 40वां वचन, 40, 41, 42 और 43 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर हमें इस प्रकार लिखता है, इस प्रकार लिखा हुआ है। परमेश्वर हमसे इस प्रकार कहता है। हालेलुया। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा जा रहा था तो वहां पर दो व्यक्ति, एक दाईं ओर एक बाईं ओर, यीशु मसीह के दोनों ओर दो व्यक्ति क्रूस पर, जो डाकू थे वहां पर क्रूस पर यीशु मसीह के साथ चढ़ाए जा रहे थे। हालेलुया। जी हाँ, यदि हम पढ़ें तो वहां पे लिखा है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, यदि तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो नियम अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। दो व्यक्ति क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, यीशु मसीह के एक दाईं और एक बाईं ओर। एक व्यक्ति कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू भी अपने आप को बचा और हमें भी बचा। लेकिन दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि दूसरे व्यक्ति ने क्या किया? दूसरे व्यक्ति ने अपना मन फिराया। अंत के समय में उसने अपना मन फिराया। हालेलुया। उसको पता था कि मैं क्रूस पर लटका हुआ हूं, अब यहां से उतर के नहीं जा सकता हूं। हालेलुया। लेकिन अंत का समय है, मैं अभी भी मन फिरा सकता हूं। हालेलुया। तब उसने क्या किया? उसने अपना मन फिराया और यीशु मसीह से उसने प्रार्थना की और कहा, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। जी हाँ, अंत के समय में भी
उस डाकू ने अपना मन फिराया। जीवन भर उसने बहुत अधर्म के काम किए, जीवन भर बहुत डाकू चोरी वगैरह बहुत उसने अधर्म के काम किए, लेकिन अंत के समय में उसने क्या किया, उसने अपना मन परमेश्वर की ओर फिराया। हालेलुया। कहा कि हे यीशु, जब तुमने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। जी हाँ, यदि हम अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, उनको मान लेते हैं, तो प्रभु हमको दया करता है। नीति वचन उसका 28वें अध्याय में कहा, प्रभु वहां पर कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपने अपराधों को मान लेता है और उसको छोड़ देता है, उस पर दया की जाती है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। एक वचन और मैं पढ़ना चाहूंगा यहाँ पर, दूसरा इतिहास और उसका 7वां, दूसरा इतिहास और 7वां अध्याय और वचन 14। जी हाँ, यदि मैं ठीक हूं तो मैं पढ़ सकता हूं। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका अपराध क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। प्रभु यहाँ पर एक वायदा करता है, एक वायदा वहां पर करता है, यदि मेरी प्रजा के लोग ऐसा काम करेंगे, यदि मेरी प्रजा के लोग ऐसा काम करेंगे, तो मैं उनके लिए क्या करूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, यदि वो ये काम करते हैं, तो प्रभु कहता है, तो मैं स्वर्ग में से सुनूंगा। स्वर्ग में से ही मैं इधर आऊंगा नहीं, बल्कि वहीं से मैं उनकी बातों को सुनूंगा और उनका पाप क्या करूंगा, मैं क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। अब देखिए ना, यहाँ पर जो है प्रभु हमसे बहुत ही अच्छी बातें कहता है। जिस प्रकार मत्ती 7:7 में यीशु मसीह कहता है, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोल दिया जाएगा, और नहीं मांगेंगे तो मिलेगा भी नहीं, ढूंढेंगे नहीं तो पाएंगे भी नहीं। यहाँ पर प्रभु कह रहा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें, उनमें दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके अपराधों को क्षमा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। प्रभु कहता है कि दीन होकर प्रार्थना करें। अब देखिए ना, दीन होकर प्रार्थना कर रहे हैं लोग, बीमारी के कारण, महामारी के कारण लोगों ने अपने आप को दीन कर लिया, छोटा कर लिया जी, और मेरे दर्शन के खोजी होकर, दर्शन के भी खोज कर रहे हैं कि वहां परमेश्वर, उसके हम शरण में जाएंगे तो हम बच जाएंगे, विपत्ति से, परेशानी से हम बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम आधा वचन ही फॉलो कर रहे हैं परमेश्वर का। जी हाँ, क्योंकि आगे लिखा है, अपनी बुरी चाल से फिरे। दिन होकर प्रार्थना कर रहे हैं, दर्शन के खोजी भी हो रहे हैं, लेकिन हम अपनी बुरी चाल से नहीं फिर रहे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का क्रोध अभी भी संसार के हर एक व्यक्ति पर पड़ा हुआ है, जिसके बारे में यूहन्ना ने भी कहा कि देखो, कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा वह काटा और आग में डाला जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सब लोग दर्शन को खोजे, लेकिन अपनी बुरी चाल से नहीं फिर रहे। आज भी लोग नशा कर रहे हैं, आज भी लोग विचार कर रहे हैं, आज भी लोग अनेकों प्रकार के धर्म के काम कर रहे हैं। हालेलुया। उधर प्रार्थना भी कर रहे हैं, दर्शन की खोजी भी है, लेकिन बुरी चाल से नहीं फिर रहे, तो परमेश्वर कैसे दया करेगा। हालेलुया। जब तक हम पूरा वचन नहीं मानेंगे,
तब तक परमेश्वर भी हमारे गुनाहों को माफ नहीं करेगा। हालेलुया। देखिए ना, सड़कें बंद हैं, मॉल बंद है, बाजार बंद है और हवाई यातायात भी सब बंद है, लेकिन बुराई बंद नहीं है। लोग अभी भी बराबर बुराई कर रहे हैं। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यदि हम मन फिराएंगे तो हम उस डाकू के समान यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हम लोग जानते हैं कि हम अंत के दिनों में चल रहे हैं, जिस प्रकार अभी हमने पीछे पढ़ा कि पौलुस ने तीमुथियुस को जो निर्देश दिए उनको बताया कि इन बातों को तो स्मरण रखना, क्योंकि अंत के दिन आएंगे। हालेलुया। और बड़ा ही कठिन समय वहां पर होगा। हालेलुया। जगह जगह भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, जिसके बारे में मत्ती के 24 अध्याय में यीशु मसीह ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। हम अपना मन फिराएं। मन नहीं फिराएंगे तो प्रभु का क्रोध फिर हम पर आएगा। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। उस डाकू की तरह जीवन भर अपराध किए और अंत में उसने क्या किया, अपना मन फिराया। और यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। ये नहीं कहा कि कल या परसों या कभी आएगा तो मेरे साथ स्वर्ग में, नहीं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। परमेश्वर की बात। क्योंकि लिखा है, यदि नीति वचन में परमेश्वर कहता है कि जो अपने अपराध मान लेता है उसको छोड़ देता है, उस पर परमेश्वर दया करता है। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हम पे दया करे तो हमें अपने अपराध को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। हालेलुया। जी हाँ, और यदि हम अपना मन परमेश्वर की ओर फिराते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग उद्धार पाए। रोमियो की पत्री में प्रभु वहां पर कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि सब लोग उद्धार पाए। उद्धार सबके लिए परमेश्वर चाहता है कि सब लोग उद्धार पाए। इसलिए उसने यूहन्ना 3:16 में कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र संसार को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है, इसलिए उसने अपने पुत्र को भेजा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम सब लोग उद्धार पाए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए हम अपने मन को फिराएं और बुराई से दूर रहें, बुराई को छोड़ दें और परमेश्वर की ओर अपना मन फिराएं। हालेलुया। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर देता हूँ। जितने भी लोग मुझको देख रहे हैं वो मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु उनको छुएगा और वो चंगे होंगे और आशीष पाएंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आपके वचनों के लिए हम धन्यवाद करते मेरे पिता कि आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें की मेरे पिता। और बहुत से लोगों को प्रभु, जिन लोगों ने हमको सुना या देखा है मेरे प्रभु जी, उनको आपने कहा मेरे पिता कि मन फिराओ कि स्वर्ग का राज्य निकट आया है मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग हमको देख रहे हैं मेरे प्रभु जी, हर एक पर तेरा अनुग्रह, हर एक पर तेरी आशीष उतर जाए मेरे पिता। यीशु मसीह के नाम से तेरा आत्मा पिता प्रबलता के साथ उनके ऊपर उतरने पाए मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से जिनके शरीर में रोग है पिता, जैसे मेरे पिता परमेश्वर पथरी गांठ है पिता, ट्यूमर, गिल्टी, कैंसर की बीमारी पिता, बवासीर को रोग पिता, या ऐसी बीमारी परेशानी क्यों ना मेरे पिता, जो मुझको देख रहे मेरे पिता, जो रिसीव करे मेरे पिता, वो चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम से। यस मेरे परमेश्वर पिता, तेरा अभिषेक यीशु मसीह के नाम से इन सबों के ऊपर तो नहीं पाए। होली लॉर्ड, पवित्र आत्मा की सामर्थ
इन सबों के ऊपर तो निपाई यीशु मसीह के नाम से। जितने अस्पतालों में हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, वो इससे घड़ी चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो अपने घरों में भी बिस्तरों पर पड़े हैं और जो चल सकते वो यीशु मसीह के नाम से चलने लगे, जो बोल सकते हो यीशु मसीह के नाम से बोलने लगे, यीशु मसीह के नाम से। होली 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 पवित्र आत्मा की सामर्थ और रबा सीख कर रदा होली 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 रबा बाबा बाबा हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस होली लॉर्ड। पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर जाए। जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, उन सब पर तेरा अभिषेक उतर जाए मेरे पिता। और छुटकारा और चंगाई की आत्मा इसी घड़ी के ऊपर उतरने पर मेरे पिता परमेश्वर। हाँ पर हमारे सीने का दर्द यीशु मसीह के नाम से जाए। हर एक कैंसर बवासीर का रोग जाए, हर एक दाग सफेद दाग यीशु मसीह के नाम से जाए, लिकोरे का बीमारी जाए यीशु मसीह के नाम से, और छुटकारा हो चंगाई हो यीशु मसीह के नाम से। और हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर हर एक कोरोना वायरस के लिए पिता वो भी यीशु मसीह के नाम से जाए, और यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यक्ति प्रभु चंगा हो। तमाम डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी आप हिफाजत करें और वो भी चंगे हो। तमाम पुलिस कर्मियों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी चंगा करें और आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद मेरे प्रभु जी। और जितने भी लोग मुझको देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं। जिनके शरीर पे जख्म है वो रिसीव कर रहे हैं और वो चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जी हाँ, और जिनके पेट के निचले हिस्से में दर्द है और वो रिसीव कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, वो चंगे हो रहे हैं। गिल्टियां जारी है और कैंसर जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, पथरी जा रही है यीशु मसीह के नाम से, हर एक प्रकार का दर्द जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, और आप हील हो रहे हैं, आप चंगे हो रहे हैं। रिसीव कीजिएगा। हालेलुया होली होली पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर जाए यीशु मसीह के नाम से। छुटकारा हो, चंगाई हो, गवाही के साथ आने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद पिता। आज समान हम आपको थे मेरे परमेश्वर, और दुआ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया।